स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर 5 दैट इज़ सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस पार्ट 3। तो बच्चों, हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था डिफरेंट मेथड्स ऑफ सेपरेशन। फर्स्ट इज़ हैंड पिकिंग, कि हाथों के द्वारा हम वेस्ट को, इम्प्योरिटीज़ को अलग करते हैं। प्लस हमने थ्रेशिंग के बारे में पढ़ा था कि थ्रेशिंग में हम ग्रेन्स को मैनुअली या फिर थ्रेशर जो कि एक मशीन है उसके द्वारा सीड्स को अलग करते हैं हस्क से। और हमने जो थर्ड सेपरेशन की जो प्रोसेस थी वो थी विनोइंग, जिसमें हम विंड के द्वारा सेपरेट करते हैं लाइट पार्टिकल्स को फ्रॉम सॉलिड। ठीक है बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सीविंग से। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक। सीविंग। तो बच्चों, सीविंग क्या होती है, सीव क्या होती है? जैसे आपने अपने घरों में छलनी देखी है आटा छानने वाली, तो उस छलनी में सीव मतलब पोर्स, बहुत ज़्यादा पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, जिनके द्वारा जो आपका फाइन आटा है वो बाहर निकल आता है, जबकि जो भूसा होता है, वेस्ट होता है, वो छलनी के अंदर ही रह जाता है। तो यह तो सभी ने अपने घरों में देखा भी होगा। समटाइम्स वी मे विश टू प्रिपेयर अ डिश विद फ्लोर। तो हमें एक आटे के साथ कुछ अलग अलग तरह की डिश बनानी पड़ती है। वी नीड टू रिमूव इम्प्योरिटीज़ एंड ब्रैन दैट मे बी प्रेजेंट इन इट। ब्रैन होता है भूसा, तो हमें क्या करना होता है कि इम्प्योरिटीज़ को, ब्रैन मतलब भूसे के उस जो आटे में मिला होता है मोटा अगर जब गेहूँ पीसते हैं कई बार, तो क्या होता है कि जो गेहूँ के साथ जो भूसा होता है वो भी, जो उसका गेहूँ का आउटर लेयर होती है वो भी जब पिसती है तो पूरी तरह से बारीक फाइन आटा नहीं बन पाता, और वो भूसे के रूप में आटे के अंदर ही प्रेजेंट होता है। अगर हम उसे छानेंगे नहीं तो क्या होगा कि हम जो चपाती बनाएंगे या डिश बनाएंगे उसमें वो जो मोटे पार्टिकल्स हैं हमारी डिश को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो टेस्ट हमारा जो है डिश का वो वैसा नहीं रहेगा जैसा होना चाहिए। तो बच्चों, व्हाट डू वी डू? तो हमें क्या करना चाहिए? वी यूज़ सीव एंड पोर द फ्लोर इनटू इट। तो हमें सबसे पहले, जब भी हमें रोटी बनानी है या कोई भी डिश में आटा यूज़ करना है, तो उसको पहले क्या करना है, छलनी में छानना होता है। सीविंग अलाउज द फाइन फ्लोर पार्टिकल्स टू पास थ्रू द होल्स ऑफ द सीव वाइल द बिगर इम्प्योरिटी रिमेन ऑन द सीव। तो बच्चों, सीविंग क्या होती है? सीविंग होती है जो छलनी होती है, छलनी में से जब हम आटा छानते हैं तो उसे आटा छानने की विधि को हम सीविंग कहते हैं। तो फ्लोर पार्टिकल्स क्या करते हैं जब हम छलनी में आटा छानते हैं, आप खुद भी देखते हो घरों में, तो जो फाइन फ्लोर पार्टिकल्स है वो आपके छनकर आपकी जो इकट्ठे हो जाते हैं नीचे, और जो उसमें भूसा, ब्रैन जिसे हम कहते हैं, वो ऊपर रह जाता है। ठीक है बच्चों, जो बिगर इम्प्योरिटीज़ होती हैं। इन अ फ्लोर मिल इम्प्योरिटीज़ लाइक हस्क एंड स्टोन्स आर रिमूव फ्रॉम व्हीट बिफोर ग्राइंडिंग इट। लेकिन बड़ी बड़ी जो फ्लोर मिल होती है, आटे की चक्की होती हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, जो हस्क हैं, स्टोन्स हैं, तो उनको पहले ही रिमूव कर लिया जाता है, इससे पहले कि व्हीट को ग्राइंड करे। अगर व्हीट के साथ स्टोन्स या इम्प्योरिटी साथ में पिस जाती हैं तो आपको खाने में वो मज़ा नहीं आएगा, आपके व्हीट में बार बार पत्थर कंकर आएंगे, जिससे आपको जो आपकी डिश है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इसलिए बैग फुल ऑफ व्हीट इज पोर्ड ऑन अ स्लांटिंग sieve. The sieving removes pieces of stone, stalk and husk that may still remain with wheat after threshing and winnowing. तो बच्चों, कई बार क्या होता है कि थ्रेशिंग और विनोइंग के बावजूद कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, जैसे स्टोन्स हैं, जो हमें नहीं दिखाई दे पाते। तो कुछ छोटी छोटी स्टोक होती है, डंडियाँ, जो प्लांट की डंडी होती हैं, वो छोटी छोटी डंडियाँ। हस्क मतलब जो ड्राई पार्ट होता है प्लांट का, वो फिर भी क्या रह जाता है, वीट के अंदर रह जाता है थ्रेशिंग एंड विनोइंग के बावजूद। तो हमें वो क्या करना पड़ता है, वो छलनी से छानना पड़ता है। तो इस तरह से हम अपने वीट को अलग कर लेते हैं इन इम्प्योरिटीज़ से, जो कि सॉलिड वेस्ट होती हैं। तो आप यहाँ फिगर 5.6 में देख सकते हो, ये क्या है, ये छलनी है, जिसके नीचे आप देख रहे हो ये आटा क्या कर रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, छेद में से नीचे की तरफ जा रहा है, और जो ऊपर रह जाता है वो क्या है, ब्रैन। ठीक है, भूसा। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। You may have also noticed similar sieve beings used at construction sites टू सेपरेट पेबल्स एंड स्टोन्स फ्रॉम सैंड। तो बच्चों, सबने अपने घरों में भी देखा होगा, जब आप घर बनाते हो या आसपास कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा होता है, तो वहाँ पर ना जो रेता बजरी आती है, तो उसको पहले मसाला बनाते हैं ना सीमेंट का, उस रेत उसमें रेत मिलाकर, तो उसको एज इट इज़ नहीं मिलाते, उसमें पहले कंकर बजरी या सैंड को क्या किया जाता है, साफ़ किया जाता है, ताकि उसमें कोई इम्प्योरिटी ना हो। अगर वो इम्प्योरिटी, अगर आपके मकान में अगर आप मसाला बना रहे हो जो ईंटों को रखने के लिए, अगर उसमें वो इम्प्योरिटी आ जाती है, तो कहीं ना कहीं आपकी दीवारें क्या हो जाएंगी, आपकी दीवारों में प्रॉपर फिनिशिंग नहीं आ पाएगी, आपकी दीवारें कहीं ना कहीं उनमें प्रॉपर तरह से स्ट्रेंथ नहीं आ पाएगी।
तो इस वजह से पेबल्स एंड स्टोन्स आर रिमूव फ्रॉम सैंड बाय सीविंग। तो इस तरह से इस पेबल्स होते हैं, बजरियाँ, स्टोन्स, छोटे छोटे पत्थर, तो इन सभी को दूर किया जाता है सीवी की प्रोसेस से। यहाँ आप देख सकते हैं एक व्यक्ति स्लैंटिंग पोजीशन में एक सीविंग जो है छलनी की तरह आकार में एक रखा हुआ है, जिस पर ये व्यक्ति क्या कर रहा है, सैंड को गिरा रहा है। सैंड में देखो नीचे की तरफ सैंड इकट्ठा होता जा रहा है, ऊपर की तरफ बजरी, स्टोन्स अलग होते जा रहे हैं। तो बच्चों इस तरह से हम सीविंग की प्रोसेस करते हैं। एक्टिविटी 4, ब्रिंग अ सीव एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्लोर फ्रॉम होम टू द क्लास। देखो बच्चों, क्लास में आने की ज़रूरत तो है नहीं, पहले आप अपने घरों में ही देख लो। आप क्या करोगे, आपने छलनी लेनी है, आपकी मम्मी रोज़ चपाती बनाती है, रोटी बनाती है, तो उससे पहले आटे को क्या करती है, छानती है ना। तो आपने जस्ट उसको उस चीज़ को ऑब्जर्व करना है। सीव द फ्लोर टू सेपरेट एनी इम्प्योरिटी इन इट। आज आपने सभी ने किचन में जाके देखना है, जब आपकी मम्मी फ्लोर को छान रही होती है तो ऊपर क्या ब्रैन इकट्ठा हो जाता है। नाउ मेक a fine powder of chalk pieces and mixes it with the flour. Can we separate the flour and the powdered chalk by sieving? लेकिन अब उसका क्या, जब अगर हम आटे के साथ एक चौक या फिर कोई पाउडर मिला दें, क्या अब छलनी उसको अलग कर सकती है? नहीं, अब नहीं कर सकती, क्योंकि छलनी में तो सिर्फ जो बारीक चीज़ है वो नीचे की तरफ जा सकती है, चाहे वो आटा हो चाहे वो चौक का पाउडर हो। लेकिन चौक और आटे को कौन अलग करेगा? सीविंग इज यूज्ड व्हेन कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर हैव डिफरेंट साइजेस। तो सीविंग एक लिमिट तक जो इम्प्योरिटीज़ है उसको अलग कर सकती है। लेकिन अगर आटे जैसा ही अगर हम कोई सब्सटेंस ले लेते हैं जैसे चौक पाउडर, तो सीविंग इज़ नॉट सफिशेंट। अगर सीविंग की प्रोसेस कैपेबल नहीं है कि आटे में से चौक पाउडर को अलग कर दे, तो उसके लिए कुछ अदर प्रोसेसेस है बच्चों। तो हम अब सेपरेशन की जो डिफरेंट प्रोसेस है, ये जनरल सी बातें थी जो हम अपने घरों में भी देखते हैं। एक हम जो अलग सेपरेशंस की कुछ और भी प्रोसेसेस हैं उनको डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट हम पढ़ते हैं सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। देखो नाम तो बड़े बड़े लग रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही ईजी हैं। तो जैसे जैसे आप इनको समझते जाओगे, आप धीरे धीरे इनसे हैबिचुअल होते जाओगे, आपको चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक। Sometimes it may not be possible to separate components of mixture by winnowing and hand picking। देखो कुछ जो मोटे मोटे पार्टिकल्स होते हैं उनको तो हम क्या कर लेते हैं, हाथों के द्वारा निकाल लेते हैं या फिर हवा के द्वारा निकाल देते हैं। पर उनका क्या, जो बिल्कुल ही फाइन पार्टिकल्स होते हैं उनको कैसे अलग किया जा सकता है? देयर में बी लाइटर इम्प्योरिटी लाइक डस्ट और सॉइल पार्टिकल इन राइस एंड और पल्सेज। हाउ आर सच इम्प्योरिटीज सेपरेटेड फ्रॉम राइस और पल्सेज बिफोर कुकिंग। तो बच्चों राइस और पल्सेज क्या होती हैं, दालें, उनमें सोइल पार्टिकल्स भी हो सकते हैं छोटे छोटे, उनमें डस्ट पार्टिकल्स भी हो सकते हैं जो बिल्कुल ही उनको हाथों से तो हम निकाल नहीं सकते। तो उनके लिए कौन सी प्रोसेस होती है? राइस और पल्सेस आर यूजली वॉश्ड बिफोर कुकिंग। तो इसी वजह से हम राइस और पल्सेस को पहले धोते हैं। आज देखना आप सभी, जब आप कभी दाल बना रहे होते हैं और आपके घर में बन रही होती है, तो सबसे पहले दाल को भिगोया जाता है और उस पानी से उसको पानी को साफ़ किया जाता है। तो उसमें आप देखते हो जो इम्प्योरिटीज़ है वो पानी के ऊपर आ जाती हैं, और जो भी डस्ट पार्टिकल्स हैं वो भी पानी के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। व्हेन यू ऐड वाटर टू दिस द इम्प्योरिटी लाइक डस्ट एंड सॉइल particles get separated. These impurities go into water which becomes a little muddy। तो बच्चों आपने घरों में रोज़ ही देखते हो, बस आपने बस आज वाली बातें जो पढ़ रही है ना, बस घरों में ऑब्जर्व करनी है। आपके किचन का जो आपकी स्टडी है ना, वो इट इज़ रिलेटेड टू किचन। ये चैप्टर तो पूरा अगर देखा जाए तो आधा तो किचन से रिलेटेड है, क्योंकि जो आप ये सेपरेशन की प्रोसेस देख रहे हैं तो आधी से ज़्यादा आप सेपरेशन के प्रोसेस को किचन में देखते हैं हर रोज़। नाउ व्हाट विल सिंक टू द बॉटम ऑफ द वेसल, राइस और डस्ट। तो बच्चों जैसे ही हम जैसे राइस को धोते हैं तो सबसे पहले एक बर्तन लेते हैं, उसमें राइस डालते हैं, पानी डालते हैं, तो जो उसमें इम्प्योरिटी है वो ऊपर आ जाती है, डस्ट पार्टिकल ऊपर आ जाता है। तो हैव यू सीन दैट द वेसल इज टिल्टेड टू पोर आउट द डर्टी वाटर। और आप टिल्टेड मतलब आप जब बर्तन को टेढ़ा करते हैं तो उसमें से वो गंदा पानी बाहर निकल जाता है। When the heavier component in a mixture settles after water is added to it, the process is called sedimentation। तो ऐसी कोई भी प्रोसेस जिसमें सॉलिड पार्टिकल तो नीचे रह जाएगा और जो पानी है वो ऊपर आ जाएगा, पानी में मतलब जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो ऊपर आ जाएंगी, वो प्रोसेस क्या कहलाती है? सेडिमेंटेशन। When the water along with the dust is removed, the process is called decantation। और अगर वो पानी जो ऊपर आ चुका है उसको हम अलग कर दें तो वह प्रोसेस जो कि डस्ट वाला पानी है, अगर हम उसको अलग कर दें तो फिर
क्या कहलाएगी वो, डिकेंटेशन। तो बच्चों ये दोनों ही टर्म एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर ये बीकर है, बीकर में ये राइस भिगो रखा है, ऊपर क्या है, पानी है, और अगर हम इस नीचे सॉलिड सब्सटेंस है, ऊपर ये इसमें से कुछ डस्ट पार्टिकल्स ऊपर आ चुके हैं, तो नीचे ये सॉलिड राइस है, ऊपर ये डस्ट वाला डर्टी वाटर है। तो ये अभी ये प्रोसेस क्या है, सेडिमेंटेशन। और अगर मैं इस पानी को बाहर निकाल दूँ और मेरे पास सिर्फ क्या रह जाए, नीचे की तरफ सॉलिड सब्सटेंस रह जाए, तो भी ये क्या कहलाएगी, डिकेंटेशन। तो दोनों ही टर्म आई होप आपको समझ में आ गई होगी। Let us find a few other mixture that can be separated through sedimentation and decantation। तो कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, मिक्सचर्स को लेते हैं और इस सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन के प्रोसेस को अच्छे से समझते हैं। The same principle is used for separating a mixture of two liquids that do not mix with each other। For example, oil and water from their mixture can be separated by this process। तो बच्चों ये नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया है। आप देखते हो कि जब आप तेल या घी को पानी में डालते हैं तो कभी मिक्स नहीं होता, तो ऐसे मिक्सचर को भी हम सेपरेट कर सकते हैं बाय दिस प्रोसेसेस। द कंपोनेंट दैट फॉर्म्स द टॉप लेयर कैन देन बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन। तो बच्चों ये फॉर एग्जाम्पल हमने पानी ले लिया, इसमें हमने तेल या घी डाल दिया, जो तेल या घी की लेयर कहाँ है, वो ऊपर जम जाएगी। तो इस ऊपर वाली लेयर को हम आराम से बाहर निकाल सकते हैं, और इस तरह से हम दो मिक्सचर को क्या कर देते हैं, अलग बाय द प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन। लेट अस अगेन कंसीडर अ मिक्सचर of a solid and liquid। After preparing tea, what do you do? Remove the tea leaves, try decantation, it helps a little, but do you will still get a few leaves in your tea। Now pour the tea through a strainer। Did all the tea leaves remain in the strainer? This process is called filtration। Which method of separating tea leaves from prepared tea is better, decantation और filtration। तो बच्चों अब अगर हम बात करें चाय की, तो आप देख सकते हो चाय यहाँ पर 5.8 में यहाँ पर कुछ मिक्सचर बताए गए हैं। अब आप खुद इमेजिन करो, एक तो आप सीधा चाय बनाते हो पतीले में, ठीक है, और उस चाय को आप क्या करते हो, बिना छलनी के सीधा डालने की कोशिश करते हो गिलास में। तो आप कितना ही कोशिश कर लो, कुछ ना कुछ चाय पत्ती के दाने गिलास में आ ही जाएंगे, ठीक है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं डिकेंटेशन, क्योंकि हमने बस क्या किया, ऊपर जो चाय थी उसको डालने की कोशिश की, ऊपर की जो चाय है, नीचे बेशक हमारी जो पत्ती है चाय पत्ती नीचे रहेगी, पर कुछ ना कुछ दाने चाय पत्ती के गिलास में आ ही जाएंगे। तो डिकेंटेशन चाय पत्ती के केस में बिल्कुल भी हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, हम अब इसको छलनी लेंगे, छलनी की सहायता से हम इसको छानेंगे चाय को, तो हमारी चाय बिल्कुल साफ़ आएगी, ऊपर चाय पत्ती बिल्कुल ऊपर रह जाएगी और एक भी दाना चाय पत्ती का गिलास में आ नहीं पाएगा। तो इस तरह से जो प्रोसेस स्ट्रेनर के ज़रिए, स्ट्रेनर होता है छलनी, छलनी के ज़रिए जो हमने चाय डाली और उसमें चाय पत्ती अलग हो गई, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फिल्ट्रेशन। तो चाय के केस में बेसिकली कौन सा मेथड सबसे बेस्ट है, दैट इज़ फिल्ट्रेशन। याद हो गया थर्ड मेथड भी। Let us now consider the example of water that we use। Do all of us at all the time get safe water to drink। देखो बच्चों हम क्या चाहते हैं, हमें साफ़ सुथरा पानी पीने को मिले। Sometimes water supplied through taps may be muddy। तो आपने कई बार देखा है हैंड पंप या कभी आप जाते हो, कई बार आप जो नल चलाते हो तो आपको एकदम से मडी पानी देखते हो कि पानी आ रहा होता है नल से। द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम पॉन्ड्स और रिवर्स में ऑल्सो भी मडी। और कई बार क्या होता है, पॉन्ड्स और रिवर्स में भी पानी क्या होता है, मडी मतलब उसमें मिट्टी मिली होती है, स्पेशली आफ्टर रेन्स, जबकि यह सिचुएशन हमें बारिश के बाद ज़्यादा देखने को मिलती है। लेट अस सी वी कैन यूज़ सम मेथड ऑफ सेपरेशन टू रिमूव इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज लाइक सोइल फ्रॉम द वाटर। तो अब हमने ऐसे मेथड पढ़ने हैं जिसके द्वारा मिट्टी को अलग किया जा सके पानी से। तो बच्चों एक्टिविटी 5 हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।